प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। ये कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड से है लिया गया है। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि शिव के धनुष को जो तोड़ेगा सीता का विवाह उनके साथ होगा। इसी लालसा से दूर देश से आए हुए राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लिए थे और शिव के धनुष को तोड़ने की इच्छा से धनुष के पास जाते हैं, परंतु उस विशाल और भारी धनुष को तोड़ना तो दूर, उसे उठा भी नहीं सकते पाते, यहाँ तक कि उसे हिला भी नहीं पाते। अंत में उन्हें अपमानित होकर अपने स्थान पर बैठना पड़ता है। तब विश्वामित्र के साथ आए हुए श्री रामचंद्र जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, विश्वामित्र की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी स्वयंवर स्थल की ओर पहुँचते हैं और मंच पर पहुँचते हैं तो श्री राम के मंच में पर पहुँचने और दूर देश से आए हुए राजा महाराजाओं तथा ऋषि मुनियों साधु संतों की मना स्थिति का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। बिना देरी किए हुए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। रूपक अलंकार का विशेष रूप से इसमें प्रयोग किया गया है। उदित मने उदय हो गया है। उदय गिरि, उदयाचल पर्वत पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, मंच को उदयाचल पर्वत माना गया है। उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी उदित हो गए हैं या प्रकट हो गए हैं या सुशोभित हो गए हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए हैं या सुशोभित हो गए हैं। बिकसे संत सरोज सब, उन्हें देखकर कमल रूपी सभी संत विकसित हो गए हैं, अर्थात उनके चेहरे खिल गए हैं। हर्षे लोचन भृंग, और भौरे रूपी उनकी आंखें हर्षित हो गई हैं। आगे देखते हैं, नृपन केरी आशा निशिनासी। कहते हैं नृपन माने राजाओं की, जो दूर देश से आए हुए राजा महाराजा थे। राजाओं केरी माने की, राजाओं की आशाएं रात्रि की समान नष्ट हो गई हैं। जिस प्रकार सुबह होने पर रात्रि समाप्त हो जाती है, अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा महाराजाओं की आशाएं रात्रि की भांति नष्ट हो गई हैं। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके नक्षत्र तारों रूपी समूह में, नखत माने नक्षत्र, उनके तारों रूपी समूह में या तारों के समूह रूपी बाड़ी में, वचन माने बाड़ी, उनके तारों के समूह रूपी बाड़ी में अब वह प्रकाश नहीं रहा। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमान से भरे हुए राजा महाराजा कुमुद माने कुमुद की भांति, कुमुद कहते हैं इसको गांव घर की भाषा में कोका बेली, अभिमान से भरे हुए राजा महाराजा कोका बेली की तरह संकोच से भर गए हैं। सकुचाने माने संकोच से भर गए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमान से भरे हुए राजा महाराजा कुमुद की तरह, कोका बेली की तरह संकोच से भर गए हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने, ऐसे राजा जिनके मन में कपट था, छल कपट था, इस प्रकार के राजा उलूक लुकाने, उलूक की भांति, उल्लू की भांति अपना मुख छिपाए हुए घूम रहे हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपट से भरे हुए राजा महाराजा उलूक की भांति अपना मुंह छिपा कर बैठे हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, वहीं ऋषि मुनियों की स्थिति क्या होती है। कोक मुनि देवा, कोक माने चकवा, चकवा एक प्रकार का पक्षी होता है जिसे किसी ऋषि के साथ के कारण वह अपने प्रेमी से, प्रेमिका से रात्रि में नहीं मिल पाता। रात भर वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए व्याकुल रहता है और सुबह पहर ही मिल पाता है, इसलिए वह रात्रि के व्यतीत होने की प्रतीक्षा करता रहता है। तो कहते हैं भय विशोक कोक मुनि देवा,
कोक रूपी ऋषि मुनि और देवता गण, कोक माने चकवा, चकवा रूपी ऋषि मुनि और देवता गण अब विशोक हो गए हैं, शोक से रहित हो गए हैं। बरसई सुमन जना वही सेवा, पुष्पों की वर्षा करते हुए, बरसई सुमन पुष्पों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा भाव को जना रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयस मांगा। अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना सहित अनुरागा, बड़े प्रेम के साथ किया। श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना बड़े प्रेम के साथ किया। राम मुनिन सन आयस मांगा, और श्री राम ने ऋषि मुनियों से स्वयंवर स्थल में पहुंचने और धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी। अब देखिए, सकल जग स्वामी, सारे संसार के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय सहज भाव से चल रहे हैं। सहजहि चले सकल जग स्वामी, सारे संसार के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय ऐसे सहज भाव से जा रहे हैं। मत मंजू बर कुंजर गामी, ऐसा लगता है जैसे कोई मतवाला हाथी, मतवाला छोटा और सुंदर, कुंजर माने हाथी होता है, गामी माने जा रहा हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे सहज भाव से जा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कोई मतवाला छोटा तथा सुंदर, कुंजर माने हाथी, गामी माने जा रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, जब श्री रामचंद्र जी स्वयंवर स्थल की ओर चलने लगे तो उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष पुलक पूरी, पुलक पुलक माने प्रसन्नता से, पूरी माने भर गए, तन भये सुखारी, और उनका शरीर सुखी हो गया। एक बार फिर से देखो, चलत राम सब पुर नर नारी, जब श्री रामचंद्र जी स्वयंवर स्थल की ओर चलने लगे तो नगर के सभी स्त्री पुरुष पुलक पूरी, तन शरीर से पुलकित हो गए, भय सुखारी और सुखी हो गए। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, यहाँ पर देखते हैं, बंद पितर, अपने पितरों की वंदना किया, पितर माने पूर्वजों की, बंद पितर श्री राम, वो नगरवासियों ने जो सभा स्वयंवर स्थल में आए हुए थे, उन्होंने अपने पितरों की वंदना किया। सुर माने देवताओं की वंदना किया। सुकृत संहारे, सुकृत माने सुंदर कार्य, और जीवन में किए हुए सुंदर कार्यों को संहारे माने संभाला, याद किया। उन्होंने अपने पितरों की वंदना किया, देवताओं की वंदना किया, और जीवन में किए हुए अपने सुंदर कार्यों को याद किया। और कहते हैं, जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि जीवन में हमने कोई पुण्य कार्य किया हो तो उसके प्रभाव के कारण तव शिव धनु मृणाल की नहीं, तो शिव का धनुष मृणाल की नहीं, मृणाल माने कमल के नाल की भांति, तब शिव धनु मृणाल की नहीं, तब शिव का धनुष कमल के नाल की भांति, तोरे राम, श्री रामचंद्र जी तोड़ दे। गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, प्रभु श्री राम शिव के धनुष को तोड़ दी। प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय पाठक गण, ये आज का श्री रामचरितमानस का पाठ जो बालकांड से लिया गया